सीताराम। जय हनुमान। जय गुरुदेव भगवान। जय बाबा बैद्यनाथ। जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे माँ गंगे। श्री सीताराम। इससे पहले जो मैंने कहा उसका शीर्षक हरते भे हनुमान शीर्षक है। एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है, आवश्यकता ही नहीं वरन अनिवार्य है। ध्यान में रखिएगा, परमात्मा तो मात्र श्री सीताराम जी हैं और परमात्मा के बाद हम लोग जीवात्मा हैं। जीवात्मा भी दो तरह के होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रत्यगात्मा और महात्मा। तो प्रत्यगात्मा और परमात्मा की दूरी को नजदीकी बनाता है महात्मा। महात्मा ही परमात्मा के नजदीक में ले जाते हैं। यह बात ध्यान देने की चीज है। तो हनुमान जी महात्मा हैं, हम लोग जीवात्मा हैं। जीवात्मा को महात्मा हनुमान जी भी ही नजदीक ले जाएंगे, परमात्मा के नजदीक। इसमें तर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। वाल्मीकि जी भी कहे हैं कि तर्को प्रतिष्ठा नास्ति। तो आगे मैंने चर्चा की थी, शिव जी की वाणी है, कैलाश में सभा हुई थी और वहां पर सभी देवगण इकट्ठे थे। सब देवता भगवान विष्णु की खोज थी। कोई कह रहे थे क्षीर सागर में होंगे, कोई कह रहे थे वैकुंठ में होंगे। इस तरह से सब अपनी अपनी वाणी रख रहे थे। तो शिव जी अपनी वाणी रखे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। अर्थात सर्वत्र, सब में अंतर्जामी रूप से सीताराम जी समाये हुए हैं, जो प्रेम से ही प्रकट होंगे। यह मैं जानता हूं, ऐसा शिव जी कहे। उसके बाद ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। सुनि बिरंचि मन हर सतन, पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी करो सावधान मति धीर। शिव जी तो बार बार कहा था, बार बार यानी दो बार, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, और दूसरे बार प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमी आगी। जब ब्रह्मा जी ने स्तुति कर ली, जानी सभे सुरभूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। अब प्रश्न उठता है कि भोलेनाथ ने कहा कि प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, पर यहां प्रकट तो नहीं हुए। आकाशवाणी जरूर हुई। शिव जी ने दो बार कहा था कि प्रेम से प्रभु प्रकट हो जाएंगे। फिर गड़बड़ कहां हो गई?
यदि आप किसी वस्तु को 2 बार बांध देंगे तो वह सुबद्ध हो जाएगा। दृढ़बद्धं सुबद्धं भवतु। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उनसे 2 बार साधु साधु भी कहा। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। परंतु यहां भगवान प्रकट तो नहीं हुए। आकाशवाणी करके भगवान ने संतोष सबको जरूर दिया। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं रामायण में पदार्थवाद की चर्चा करूंगा। यहां भगवान क्यों प्रकट नहीं हुए, इसका उत्तर आपने ढूंढा। यही उत्तर है। ब्रह्मा जी ने जब सुना तो ब्रह्मा जी के मन में हर्ष हुआ, शरीर पुलकित हुआ। तो शरीर की पुलकावली भी हर्षमूलक थी, आंसू भी प्रसन्नता में बहे। किसी को अभीष्ट लाभ में जब प्रसन्नता होती है तो आंसू बह जाते हैं। ब्रह्मा जी की रोमावली भी हर्षजनित है और इनके आंखों के आंसू भी हर्षजनित हैं, प्रेम जनित नहीं है। यदि प्रेम जनित होते और ब्रह्मा जी प्रेम से बुलाते तब तो प्रकट हो ही जाते। वाणी में स्नेह है पर अभी मन में स्नेह नहीं। इसलिए भगवान ने अभी भी संतोष मात्र दे दिया, क्योंकि सुनि बीरंची मन हरस लिखा है, मन प्रेम नहीं लिखा है। प्रमाण है, जब मनु जी के मन में प्रेम आया तो भगवान प्रकट हो गए। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। दाम्पति वचन परम प्रिय लागे, दाम्पति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगट भगवाना, विश्ववास प्रगट भगवाना। यहां भगवान प्रकट हो गए और यहां वचन में स्नेह है। सुनी वचन समेत स्नेह, किंतु मन में नहीं है। सुनी विरंची मन हरस, मन हरस है पर मन प्रेम नहीं। इसलिए भगवान ने आकाशवाणी कर दी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मानव शरीर धारण करूंगा। और ब्रह्मा जी ने भी सबको सिखाना प्रारंभ कर दिया। निज लोक ही विरंची गए, देव नहीं है सिखाए, बानर तनु धरी डरनी महा, हरिपद से बहु जाए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम सब बानर शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। धरनी मह हरिपद, पृथ्वी पर जो भगवान श्री राम के चरणारविंद विराज रहे हैं उनकी सेवा करो। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर गए देव सब निज निज रामा,
भूमि सहित मन कहाँ विश्राम। सब देवता अपने अपने धाम चले गए, पर महादेव नहीं गए, क्योंकि वह सभा कैलाश में तो हुई थी। सभी देवताओं ने वानर शरीर धारण किया। अब शिव जी भी वानर शरीर धारण करना चाहते हैं। पार्वती जी से शिव जी ने प्रस्ताव किया कि पार्वती, मैं भी प्रभु श्री राम की सेवा के लिए वानर शरीर धारण करना चाहता हूं। पार्वती जी ने कहा, यह आज्ञा तो देवताओं को दी गई है, आप तो महादेव हैं। शिव जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, महादेव होने पर भी देवत्व तो मुझ में है, देवता तो मैं हूं ही। इसलिए ब्रह्मा जी की शिक्षा मुझ पर भी प्रभावी रहेगी और मैं भी उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। पार्वती जी ने कहा, मैं कुछ जिज्ञासा प्रस्तुत करती हूं कि देवता लोग वानर शरीर धारण करें, पर आप तो समर्थ हैं, आप वानर शरीर के लिए इतना हठ क्यों करते हैं? इस पर दो चार चर्चा भगवान शिव किए। भगवान शिव ने कहा, देखिए बात ऐसी है, स्वामी धर्म में स्वार्थ का विरोध है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोध, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोध। जहां स्वार्थ होता है वहां व्यक्ति स्वामी धर्म नहीं निभा सकता है। सेवक हित साहिब सब खाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। वही सेवक है जो स्वार्थ को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। और ये तीनों स्वार्थ के हैं शरीर, क्योंकि रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में 12वें दोहा के दूसरे चौपाई में लिखे हैं, सुर नर मुनि सब के रीति, स्वार्थ लागी कराई सब प्रीति। इसलिए देव शरीर धारण कर भी मैं स्वार्थी रहूंगा। आए देव सदा स्वार्थी, मनुष्य शरीर धारण कर भी मैं स्वार्थी रहूंगा। सुर नर मुनि सबके यह रीति, मुनि शरीर धारण करके भी मैं स्वार्थी हूं। स्वार्थी दोषं न पश्यति। शंकर भगवान कहते हैं कि मैं सूर, नर और मुनि, इन तीनों शरीरों में प्रभु की निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकता। ते तुम राम अकाम प्यारे। इसलिए इन तीनों शरीरों को छोड़कर मैं वानर शरीर धारण करना चाहता हूं, जिसमें कोई स्वार्थ न हो। यहां तो मेरा स्वार्थ है। आए देव सदा स्वार्थी, इतना स्वार्थ है कि करत राम विरोध दसमुख, कबहू न बढ़ जाओ ईश। राम जी का विरोध करते हुए रावण को मैंने एक बार भी रोक नहीं सका कि तू ये क्या कर रहा है। यदि मैं रोकता तो क्या रावण नहीं मानता, अथवा मानता या न मानता, मैं अपना कर्तव्य तो कर सकता था। वो गुरु कैसा जो अपने शिष्य को
गलत करने से न रोके। मैं गुरु बना रहा और मेरे देखते देखते रावण कदाचार की सारी सीमाएं पार कर गया। इसीलिए मेरा देवता बना रहना ठीक नहीं, अब मुझे वानर बनना है। दूसरी बात, जिसके भी मन में पूजवाने की इच्छा रहती है वो सेवा कर ही नहीं सकता। और जब तक मैं देवता के शरीर में रहूंगा या मनुष्य शरीर में रहूंगा, किसी का माता पिता बनूंगा, मुनि शरीर में भी पूजवाऊंगा, तो जब तक मैं इन तीनों शरीरों में से किसी एक शरीर में रहूंगा तो मेरे मन में पूजवाने की भावना बनी रहेगी। और जब तक मेरे मन में पूजवाने की भावना बनी रहेगी तब तक मैं प्रभु राम जी की ठीक से सेवा नहीं कर सकूंगा। बहुत प्रीत पूजाई वे पर पूजवे पर थोड़ी। इसीलिए ऐसा शरीर में धारण करना चाहता हूं जिसकी कोई पूजा करना न चाहे। अशुभ होत जिनके सुमिरन थे बानर भालु बिकारी, वेद विदित तिन्हु पावन किए महिमा नाम तुम्हारी। जब तक मैं राम जी की सेवा करूं तब तक कोई पूजा न करे। कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तई दिन ताई न मिलय आरा। यहाँ हमारा से तात्पर्य वानर जाति से है। लोग जब साहित्यिक भाषा नहीं समझते हैं तो निरर्थक शंकाएं ठोकते रहते हैं। लोग कहते हैं कि प्रातःकाल हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। हम कहते हैं कि यहां हनुमान जी अपनी बात थोड़े ही कह रहे हैं, हमारा से तात्पर्य उनकी जाति से है। कपि चंचल अर्थात हमारी जाति का जो प्रातःकाल नाम ले ले उसे उस दिन की आहार नहीं मिल सकता। तो ये बात तो तब तक है जब तक भगवान की कृपा नहीं, किंतु अब तो हनुमान जी महात्मा है, हनुमान जी के ऊपर भगवान की कृपा है। अब तो अर्थ ही बदल गया। जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई थी तब तक हमारी जात इतनी भयंकर थी कि जो बानर जात का नाम भी ले ले तो उस दिन उसको भोजन नहीं मिल सकता था, क्योंकि अशुभ कर्मों का फल ही हमारा शरीर था। किंतु अब जब से कृपा हो गई है तब से अर्थ बदल गया है। अब तो प्रात ले जो नाम हमारा, प्रातःकाल जो हमारा नाम ले लेगा कई दिन ताई न मिले आहारा, उस दिन उसको आहार नहीं मिलेगा। आहार माने विषय का चिंतन। आहर्यते मन ये न, जिसके द्वारा मन चुरा लिया जाए उसको आहार कहते हैं। जो प्रातःकाल हनुमान जी का नाम लेगा उस दिन उसके मन में विषय चिंतन नहीं होगा, भोजन का चिंतन नहीं होगा, भजन का चिंतन ही होता रहेगा। उस दिन वह काम चिंतन नहीं करेगा, उस दिन वह राम ही चिंतन करेगा। प्रात ले जो नाम हमारा,
दिन ताहि न मिलय आरा। तीसरी बात, शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो, मैंने अपने को देव शरीर में पुजवाया भी तो भयंकर ही पुजवाया। ब्राह्मणों ने शाप दिया, जिससे शिव जी का लिंगपात हो गया। प्रार्थना की तो अंततो गत्वा फिर उसी की पूजा हो रही है, शिवलिंग की पूजा होती है। शिव जी कहते हैं कि मैं अब इस पूजा से ऊब गया हूं, मेरी पूजा ठीक नहीं हो रही है, इस पूजा की प्रक्रिया से भी मैं ऊब गया हूं, अतः अब मैं बानर बनूंगा, कम से कम इस प्रकार की पूजा से तो बच जाऊंगा। रुद्र देह तजिनेह बस बानर भय हनुमान। अथवा पार्वती देख ही रही हो कि शिव जी की स्तुति के लिए क्या होता है, मुझ पर जल चढ़ाया जाता है। शिव जी का शरीर धारण करने के पश्चात मुझे क्या मिला, विष मिला। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया। अच्छा कहो तो, कोई भी व्यक्ति क्या विष पी सकता है? विष पीना कोई इष्ट मानता है? मैंने लोगों की रक्षा के लिए विष पिया, परंतु जब मैं बानर बनूंगा तो राम नाम अमृत पीऊंगा, राम कथा सुधा करूंगा। तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। यह श्लोक श्रीमद् भागवत जी का है। श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर बरे संशोभितं सर्वदा। शिव जी ने तो राम नाम का जप इसलिए किया जिससे विष प्रभावी न हो। शिव शरीर में मैंने राम नाम का जप तो अवश्य किया, परंतु यहां मेरा स्वार्थ है कि यदि एक क्षण के लिए भी जप छोड़ दूंगा तो वह कालकूट मुझे मार डालेगा। इसीलिए यहां तो मैं राम नाम का जप करता हूं स्वार्थ से, परंतु जब वानर शरीर धारण करूंगा तो मैं राम नाम का जप निस्वार्थ भाव से करूंगा, क्योंकि वहां मुझे मरने का डर नहीं रहेगा। वहां तो सीता जी आशीर्वाद दे ही देंगे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। इसलिए इस शिव शरीर का राम नाम का जप स्वार्थ मूलक है, क्योंकि यहाँ मैं मरने से बचने के लिए राम नाम का जप कर रहा हूँ, और वानर शरीर में सीता जी अजर अमर का वरदान दे ही देगी, तो वहां मरने का भय भी नहीं रहेगा। इसीलिए अब की बार जो राम नाम का जप करूंगा तो केवल निस्वार्थ होगा, और वही मेरा सही सही का जप होगा। इसीलिए रुद्र देह तजिनेह बस बानर भय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम।